जी ने अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी टीचर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आगे की क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को सबको एक सूचना देना चाहती हूँ। हमारी ये जो आज की क्लास है वो इस सत्र की आखिरी क्लास रहेगी। इसके बाद अभी नेक्स्ट संडे जो रहेगा 25th को, वो हम ऑर्गेनाइजर्स को कुछ कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्लास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पर्यूषण आ जाएंगे अपने। फिर 15 सितंबर को अपने समाज का सामूहिक क्षमावानी का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद वियतनाम की ट्रिप रहेगी। सो अभी ये आज आखिरी क्लास रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग कब करेंगे उसकी सूचना हम इस ग्रुप पे जब भी होगा तब डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ पुष्पलता जी को। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि से वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अपनी पाठशाला का शुभारंभ हम नवकार मंत्र से करेंगे। श्रद्धा आश्रित नवकार महामंत्र 14 पर्व का सार है। संसार चक्र के भव्य जीव महामंत्र के माध्यम से छुटकारा पा लेते हैं। यह महामंत्र शाश्वत है। इस मंत्र की न आदि है न अंत है। इस महामंत्र में पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया गया है। यह महामंत्र पूजनीय है। यह सर्वमान्य विघ्न विनाशक सभी पापों का सर्वत्र नाश करने वाला महामंत्र है। इसका नियमित रूप से प्रतिक्षण स्मरण करने से भवों के पाप कर्मों की निद्रा होती है। आइए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम नवकार मंत्र का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए दोनों हाथों को मिलाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए और योग मुद्रा बनाइए और हम 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अब आप दोनों हाथों में घर्षण कीजिए और अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपनी सामान्य मुद्रा में आ जाइए। अब आगे मंजू जी आपको 25 बोल चल रहे हैं, उसका 10वां बोल समझाएंगे। कृपया श्रवण करें। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 10वां बोल 8 कर्म के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम समझेंगे कर्म किसे कहते हैं। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जिन कार्मण वर्गणारूप उद्गलों का आत्मा के साथ बंध होता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ वर्गणा का अर्थ है श्रेणी या समूह या वर्ग, और पुद्गल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुद प्लस गल, पुद यानी जुड़ना या मिलना, गल यानी गलना या बिछुड़ना, यानी जो पदार्थ पूर्ण और गलन स्वभाव वाला है, जिसका संयोग वियोग हो सके, वो पुद्गल है। हमें ये तो पता ही है कि कर्म ही है जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं और अब तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके। इस संसार में कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। एक ही मां से जन्मे 2 बेटे, एक पढ़ाई में निपुण है तो दूसरा कितना भी पढ़ ले भूल जाता है। हम सभी जीव हैं, सबका मूल रूप समान है, तो फिर ये सब क्यों? जैन दर्शन में इसका कारण कर्म को मानते हैं। अब तक हम में से अधिकांश को यह नहीं पता कि कर्म बनते कैसे हैं। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म के 8 भेद होते हैं। पहला ज्ञानावर्णी कर्म, दूसरा दर्शनावर्णी, तीसरा वेदनी, चौथा मोहनी, 5वां आयुष्य, 6ठा नाम, 7वां गोत्र और 8वां अंतराय कर्म। पहला ज्ञानावर्णी कर्म।
जिन कर्मों के उदय से आत्मा के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। जैसे बादल के आ जाने पर सूर्य ढक जाता है, इस कर्म का क्षय कर लेने पर आत्मा अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। अब ज्ञानावरणी कर्म का बंध किन कारणों से होता है? किसी के पढ़ने में विघ्न डालना, गुरु की निंदा करना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना, ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना आदि। स्वाध्याय व ध्यान से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। अब दूसरा है दर्शनावरणी कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण आ जाता है उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। जैसे बड़े भाव से गुरु दर्शन के लिए गए लेकिन गुरु ही नहीं मिले। दर्शनावरणी कर्म बंध किन कारणों से होता है? किसी को देखने में विघ्न डालना, अपनी दृष्टि पर गर्व करना, किसी को धर्म स्थान पर जाने से रोकना आदि। ध्यान व्ययावच व कायोत्सर्ग से दर्शनावरणी कर्म का क्षय होता है। अब तीसरा है वेदनी कर्म। जिस कर्म के उदय से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं उसे वेदनी कर्म कहते हैं। यह कर्म शहद से लिपटी तलवार के समान है। चाटते समय क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जीभ कटने से दुख होता है। वेदनी कर्म बंध के दो कारण हैं, साता वेदनी कर्म बंध और असाता वेदनी कर्म। साता वेदनी कर्म बंध होने के कारण इस प्रकार हैं: जीवों पर दया करना, संयम पालना, लोभ नहीं करना, दान करना, वैयावृत्ति करना, क्षमा भाव रखना आदि। असाता वेदनी बंध होने के क्या कारण हैं? शोक करना, रोना, मारना, वध करना आदि। रस परित्याग और काया क्लेश करने से वेदनी कर्म का क्षय होता है। अब चौथा है मोहनी कर्म। जिस कर्म के उदय से हम मोह, राग, द्वेष आदि विकारों का अनुभव करते हैं उसे मोहनी कर्म कहते हैं। जैसे मदिरा के नशे में मनुष्य बेभान हो जाता है। इसी कर्म के उदय से श्री राम जैसे महापुरुष लक्ष्मण के मृत शरीर को 6 महीने तक अपने कंधों पर लेकर घूमते रहे। मोहनी कर्म बंध इन कारणों से होता है: तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ आदि। सब कर्मों का राजा मोहनी कर्म को ही बताया है, इसको क्षय करने में ही ज्यादा कठिनाई आती है। पांचवा है आयुष्य कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहे या रुका रहता है उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। जीव कौन सी गति में किस कारण से जाता है? नरक गति में बहुत ज्यादा आरंभ परिग्रह करने से, तिरंज गति में मायाचारी करने से, मनुष्य गति में थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह करने से, देव गति में बाल तप और धर्म करने से। आयुष्य कर्म अनशन तप से क्षय होता है। अब छठा कर्म है नाम। जिस कर्म के उदय से अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, हम देखते हैं कोई इतना सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई बलशाली है तो कोई कमजोर है, उसे नाम कर्म कहते हैं। जिस तरह चित्रकार अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता है, कोई चित्र बहुत सुंदर बनाता है और कोई चित्र बहुत सुंदर नहीं बन पाता है। नाम कर्म के दो भेद हैं, पहला शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म बंध इन कारणों से बनता है: मन, वचन, काया को सरल रखना, शुभ भावनाएं भाना आदि। अब अशुभ नाम कर्म बंध के क्या कारण है? मन, वचन, काया को कुटिल करना, दूसरों को नीचा दिखाना, हंसी उड़ाना आदि। अब सातवां है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से उच्च या नीच कुल की प्राप्ति होती है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म अच्छा आचरण रखने वाले, पाप नहीं करने वाले, अपनी प्रशंसा व दूसरों की निंदा नहीं करने वाले उच्च कुल में जन्म लेते हैं। नीच गोत्र कर्म हिंसा, चोरी, झूठ, घमंड, पर निंदा करने वाले इस गोत्र में जन्म लेते हैं। अब आठवां है अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से किसी भी सही या अच्छे काम को करने में बाधा उत्पन्न होती है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अब अंतराय कर्म किन कारणों से बनता है? किसी को लाभ नहीं होने देना, दान देने वालों को रोकना, दूसरों को दी जाने वाली वस्तु में विघ्न पैदा करना आदि। इसी कर्म के उदय में आने के कारण आदिनाथ भगवान को
6 महीने तक आहार नहीं मिला था। इस प्रकार 8 कर्म का विवेचन पूर्ण हुआ। धन्यवाद। अगले क्रम में संगीता जी 11वें बोल का विवेचन करेंगी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। 25 बोल में से 11वां बोल है 14 गुणस्थान। तो आइए हम 14 गुणस्थान के बारे में जाने। जिस प्रकार शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, वैसे ही संसारी आत्मा का आध्यात्मिक विकास या पतन गुणस्थान रूपी थर्मामीटर से नापा जाता है। यानी हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, ये गुणस्थान उस तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो आइए हम इन 14 गुणस्थान के बारे में जानें। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। मिथ्या भाव में जीना मिथ्यात्व है। इसका अर्थ है जो जैसा है वैसा नहीं मानना। मिथ्यात्व में तो भाव को कहते हैं। सत्य से अलग समझना मिथ्यात्व है। इसका सामान्य अर्थ गलत फहमी है। जैसे हिंसा, झूठ आदि नहीं करना चाहिए, बुरे है, फिर भी उसे करने जैसा मानना गलत फहमी ही है ना। तो और अहिंसा, सत्य आदि अच्छे करने चाहिए, फिर भी उसे नहीं करना, मजाक उड़ाना, यही है गलत फहमी। इसीलिए इसका नाम मिथ्यात्व है। फिर भी उसमें रही आत्मा में ज्ञान का अनंत भाग जरूर रहता है, तभी तो वह एकेंद्रिय से बेंद्रिय में आता है। आत्मा को चारों गति में भटकाने वाला सबसे भयानक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। दूसरा है सास्वादन गुणस्थान। यदि कोई खीर खाए और तुरंत वमन हो जाए तो उसका बिगड़ा हुआ स्वाद रहता है। खीर खाते समय अच्छा स्वाद, वमन करते समय बिगड़ा हुआ स्वाद। यहाँ देखिए सम्यक दर्शन यानी सत्य ज्ञान खीर जैसा है। मिथ्यात्व आत्मा जब यथार्थ की पहचान कर लेती है तो उसे खीर से भी अनंत गुना खुशी होती है। लेकिन जब सम्यक दर्शन से गिरती है तो उसका बिगड़ा हुआ स्वाद आता है। अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त करने पर उसका शुद्ध स्वाद और खोते समय उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वाद होना और वहां से फिर प्रथम गुणस्थान में आ जाना। इसी अपेक्षा से इस अवस्था को सास्वादन कहा गया है। आत्मा इस गुणस्थान में आने के बाद निश्चय ही पहले गुणस्थान में चली जाती है, क्योंकि सम्यक तत्व से पतित होकर आती है। लेकिन इस दशा में रहने वाली आत्मा वितराग को ही भगवान मानती है, उनके बताए धर्म को ही धर्म मानती है। ये गुणस्थान चारों गति में पाया जाता है। इस गुणस्थान में जीव 48 मिनट तक रहता है, फिर तुरंत मिथ्यात्व में आ जाता है। इस गुणस्थान में मृत्यु होने पर जीव नरक में कभी नहीं जाता है। तीसरा है मिश्र गुणस्थान। इस गुणस्थान में रही आत्मा को हिंसा, चोरी आदि पाप ना तो बुरे लगते हो ना ही अच्छे लगते हैं। ठीक वैसे ही अहिंसा आदि धर्म करना ना ही अच्छा लगता है ना ही बुरा। बहुत ही कम समय के लिए आत्मा को ऐसा अनुभव होता है। उदाहरण के लिए यदि हम विदेशी व्यक्ति को पूछे कि दाल रोटी कैसी होती है, अच्छी या बुरी, उन्होंने कभी खाई ना हो तो वे और न ही देखी हो तो वे क्या कहेंगे। इसलिए उन्हें दाल रोटी अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती। इसी भाव का नाम है मिश्र भाव। ध्यान रखना, पाप को पाप भी मानना और पुण्य भी मानना वो मिश्र भाव नहीं है। लेकिन पाप को पाप भी नहीं मानना और पुण्य भी नहीं मानना वो मिश्र भाव है। इस गुणस्थान में जीव डावाडोल स्थिति में रहता है। चौथा है अविरति सम्यक दर्शन गुणस्थान। वीरत यानी रुकना, अविरत यानी नहीं रुकना। इस गुणस्थान में रही आत्मा को सभी धर्म अच्छे लगते हैं, करने जैसे लगते हैं और सभी पाप छोड़ने जैसे लगते हैं। जैसे नशे का आदि इंसान नशे को बुरा जानते हुए भी छोड़ नहीं पाता है, ठीक इस गुणस्थान वाली आत्मा भी ऐसी ही होती है। हिंसा आदि तमाम पाप को छोड़ना ही चाहती है, छोड़ नहीं पाती है। अपने परिवार पर गुस्सा करेगी, किसी को भला बुरा कहेगी, लेकिन मन में पछताएगी। इस आत्मा में एक बात अच्छी है तो एक बात बुरी। उसका मन पाप के कारण रोता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका शरीर पापी है, वो बुरी बात है। इस गुणस्थान में शरीर से पाप है लेकिन मन से पश्चाताप है, इसलिए ये गुणस्थान महान गिना गया है। इस गुणस्थान में मृत्यु होने पर जीव सीधा वैमानिक गति में जाता है। आत्मा इस गुणस्थान में आत्मा सच्चे धर्म और गुरु देव गुरु को ही मानती है। पांचवा है देश वृत्ति गुणस्थान। देश का अर्थ है भाग या अंश, वृत्ति यानी त्याग।
कुछ अंश या कुछ मात्रा में पापों को छोड़ना देशवृत्ति गुणस्थान है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदत को पूरी तरह से छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ ना पाए तो वह धीरे धीरे छोड़ेगा। वैसे ही इस गुणस्थान में रही आत्मा पापों को छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाती, तो वह छोटी छोटी हिंसा का त्याग करेगा, जैसे चींटी मकोड़ी काकरोच आदि जीवों की हिंसा का त्याग, अधिक परिग्रह का त्याग। इस प्रकार यह देश व्यक्ति गुणस्थान कहलाता है। ऐसी आत्मा को श्रवणोपासक या श्रावक कहेंगे। यह गुणस्थान तीरंच जीव भी प्राप्त कर सकते हैं। छठा है प्रमत्त संयत गुणस्थान। इस गुणस्थान में तमाम पापों का त्याग करके आत्मा एकदम प्रसन्न हो जाती है। सच्चे साधु इस गुणस्थान में आते हैं। कोई पाप छोड़ने पर भी वो पाप याद आना, छोटी छोटी बिना जरूरत की बातें याद आना, ये प्रमाद है। इस तरह के प्रमाद इस गुणस्थान में आते हैं, इसलिए इसका नाम प्रमत्त संयत गुणस्थान है। प्रमत्त अर्थात प्रमाद, संयत यानी सर्ववृत्ति वाली आत्मा। मन पर ज्ञान का प्रारंभ भी इसी गुणस्थान से होता है और आहारक शरीर भी इसी गुणस्थान से प्राप्त हो सकता है। सातवां है अप्रमत्त संयत गुणस्थान। प्रमाद के साथ होने वाले युद्ध में यदि आत्मा अपना चारित्र बल विशेष प्रकाशित करता है तो वह यह गुणस्थान प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर साधु भगवान निद्रा, कसाय, विफलता आदि का त्याग कर देते हैं। इस गुणस्थान में आत्मा के निरंतर ही विशुद्ध परिणाम रहते हैं। लेकिन इस पांचवें आर्य में कोई भी साधु साध्वी सातवें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। आठवां है अपूर्व करण गुणस्थान। अपूर्व यानी जो पहले कभी ना हुआ हो और करण या अध्यावसाय या विचार। तो इस गुणस्थान में आत्मा के ऐसे विचार होते हैं जो कभी ना हुए हो। जब जीव मोह से लड़ने के लिए विशेष प्रकार की तैयारी करता है तब उसे आठवां गुणस्थान प्राप्त होता है। यहाँ पर अपूर्व आत्मा की शुद्धि होती है और 5 अपूर्व शक्तियां प्राप्त होती है। अपूर्व स्थितिघात, अपूर्व रसघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और अपूर्व स्थितिवन। इस प्रकार 8वें गुणस्थान से आगे बढ़ने वाली आत्मा 2 श्रेणियों में विभक्त हो जाती है। मोह कर्म को उपशांत यानी दबाते हुए आगे बढ़ना उसे उपशम श्रेणी कहा जाता है तथा उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ना उसे सपक श्रेणी कहा जाता है। 9वां है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान यानी बिना रुके आगे बढ़ना। यहाँ पर आत्मा मोह कर्म को शांत करने का, उपशांत करने का काम करती है या क्षय करने का काम करती है। 10वां है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। सूक्ष्म यानी छोटा, संप्राय यानी कसाय। 9वें गुणस्थान में कसाय बड़े होते हैं, 10वें में छोटे कसाय होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ पूर्ण रूप से यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लोभ कुछ मात्रा में बाकी रहता है, इसलिए इसे सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहते हैं। 11वां है उपशांत मोहनी गुणस्थान। जो आत्मा 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान पर मोह कर्मों को क्षय नहीं करते हुए बल्कि दबाते हुए आगे बढ़ती है, वह आत्मा 11वें गुणस्थान पर आ जाती है। यहाँ पर मोह कर्म संपूर्ण रूप से दबाया हुआ होता है। इस गुणस्थान वाली आत्मा पुनः मोहनीय कर्म के उदय होने से वापस 7वें, 6ठे, 5वें से सीधे पहले गुणस्थान तक पहुंच जाती है। यह गुणस्थान अधपतन का स्थान है। आश्चर्य होता है, इतनी उन्नत आत्मा को भी दबा हुआ मोह जागने पर नीचे गिरा देता है। 12वां है क्षीण मोहनीय गुणस्थान। इसमें जो जीव 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान पर मोह कर्म को संपूर्ण रूप से क्षय कर देती या खत्म कर देती है तो वह आगे बढ़ती हुई सीधे 12वें गुणस्थान पर आ जाती है। मोह कर्म का संपूर्ण क्षय होने से क्षीण मोहनीय गुणस्थान कहलाता है। 11वें गुणस्थान की तरह गिरने का डर नहीं रहता है। यहाँ आत्मा आगे ही बढ़ती रहती है। यहाँ पर जीव के घाती कर्म बाकी रहते हैं, इसलिए इसे अप्रतिपाती गुणस्थान कहा गया है। 13वां है सहयोगी केवली गुणस्थान। यहाँ पर समस्त 8 कर्मों का नाश होने से आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों काल के सभी पदार्थों का ज्ञान आत्मा को हो जाता है। एक अभूतपूर्व शक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर आत्मा के साथ तीनों योग जुड़े हुए होते हैं। 14वां है अयोगी केवली गुणस्थान। यहाँ पर आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन योग, वचन योग तथा काय योग का भी क्षय हो जाता है। यहाँ पर आत्मा को 5
ह्रस्वाक्षर अ, ई, उ, री, ली के उच्चारण या बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में अघाती कर्म भी क्षय करके आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार आत्मा के गुणों के क्रमिक विकास के लिए की गई साधना को गुणस्थान में दिखाया गया है। इन गुणस्थान की जानकारी कर हम हमारी आत्मा के मूल गुण सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की वृद्धि करते हुए उत्तरोत्तर गुणस्थान को प्राप्त करें। यह तभी संभव है जब हम आरंभ, परिग्रह और कषाय को हटाते हुए सम्यक आराधना करें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद। आगे जयश्री जी आपको 25 बोल में से समझाएगी। चल रहा तो बनता। 12वां बोल समझाएंगे। जय जिनेंद्र। 25 बोल के क्रम में 12वां बोल है विषय। सबसे पहले हम जानेंगे कि विषय क्या है। विषय जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ है एक पदार्थ जिसे जानना है, और यह जानना ही विषय है। हम किसी भी वस्तु के गुणों को कैसे जानेंगे? इसके लिए हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जिसकी चर्चा हम चौथे बोल इंद्रियों में कर चुके हैं। इसलिए हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये वस्तु के 5 गुण हैं जो 5 इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, और यह जानना या ग्रहण करना ही विषय कहलाता है। इस विषय के साथ ही विकार भी जुड़ा हुआ है। जब इंद्रियां आपको विषय के बारे में बताती हैं तो कुछ आपको अच्छा लगता है और कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आती। कुछ से आपका राग बनता है और कुछ से आपका मोह नहीं होता, द्वेष या नफरत पैदा होती है। आपके मन और मस्तिष्क के यही भाव राग द्वेष पैदा करते हैं। इन्हें विकार कहा जाता है। 5 इंद्रियों के 23 विषय बताए गए हैं, किंतु इनके विकार 240 हैं। ये विकार इतने क्यों हैं, कैसे हैं, हम आगे इसका विवरण समझेंगे। पहला विषय है श्रोतेंद्रिय। इसका संबंध शब्दों से है। शब्दों में से जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव शब्द क्या है? जो हृदय, कंठ, शीर, जीवा, मूल, दांत, नासिका, होठ, तालु, इनके जरिए अपने स्थान बनाता है, सुनाई देता है, वह है जीव शब्द। अजीव शब्द है जैसे थाली गिरी, घड़ी चल रही है, मशीनों की आवाज आ रही है, यह है अजीव शब्द जो अजीव वस्तु से उत्पन्न होते हैं। तीसरा होता है मिश्र शब्द। ये जीव और अजीव दोनों से मिलकर बनता है, जैसे बांसुरी बजाई, हारमोनियम बजाना, ढोल बजाना, इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह मिश्र शब्द कहलाती है। मीठे, मधुर, ज्ञानवर्धक शब्द अच्छे लगते हैं। गाली, झगड़े, चीखना, चिल्लाना, ये शब्द खराब लगते हैं। ये अच्छी और बुरी आवाजों में से 6 पर हमारा राग होता है और 6 पर द्वेष। इस तरह इनके 12 विकार हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि अच्छी आवाजें खराब लगती है और खराब आवाजें अच्छी लगती हो। श्रोतेंद्रियों में सचित्त अचित्त मिश्र नहीं होते, क्योंकि शब्द तो अजीव होते हैं। घ्राणेन्द्रिय से गंध का ज्ञान होता है। गंध के 2 प्रकार हैं, एक तो सुगंध और दूसरी है दुर्गंध। ये सुगंध और दुर्गंध 3 प्रकार की होती है, सचित्त की, अचित्त की और मिश्र। ये 2 गंध 3 गुना होकर 6 प्रकार की हो जाती है। इन 6 पर राग और द्वेष होता है, यानी पसंद आती है, नहीं पसंद आती है। इस तरह ये विकार 2 गुना होकर 12 हो जाता है। खुशबू और दुर्गंध भी अपनी अपनी इच्छा पर होती है। जैसे आप परफ्यूम लाते हैं तो आपको दुकान में एक परफ्यूम की खुशबू तो अच्छी लगती है, किंतु दूसरा परफ्यूम आपको पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी खुशबू आपको पसंद नहीं आई। यह अच्छा लगना राग है और न लगना द्वेष। इस इंद्रिय में शुभ अशुभ विषय अलग से नहीं होते, क्योंकि सुगंध और दुर्गंध ये सब अपने आप में ही शुभ और अशुभ होती है। सुगंध यानी शुभ और दुर्गंध यानी अशुभ। अब है रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय का संबंध स्वाद से होता है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है, रसों के स्वाद की पहचानों की क्षमता बढ़ती चली जाती है। रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं। तीखा,
यानी मिर्च, दूसरा कड़वा जैसे नीम, कशेला हरड़े का स्वाद, खट्टा नींबू इमली आदि का स्वाद, पांचवा है मीठा, गुड़िया शक्कर जैसी चीजों का स्वाद। नमकीन इन 5 रसों से मिलकर बनता है, इसलिए इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, वह एक स्वतंत्र रस है। इन 5 विषयों के राग द्वेष शुभ अशुभ राग द्वेष के कारण 60 विकार होते हैं। अब आखिरी है स्पर्श इंद्रिय। इस इंद्रिय का उपयोग स्पर्श पर उपयोग में आता है। आप किसी को स्पर्श करें या कोई वस्तु या व्यक्ति आपको स्पर्श करे तो इससे जो अनुभव होता है वह विषय कहलाता है। एक नेत्रहीन व्यक्ति भी स्पर्श करके छू कर वस्तुओं और उसकी प्रकृति को पहचान लेता है। इस इंद्रिय को सभी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक में पाया जाता है। इस इंद्रिय के 8 विषय हैं। कर्कश जो छूने पर खुरदुरा लगे जैसे पांव की एड़ी, मृदु कोमल लगना जैसे मुंह में तालू रेशम मखमल। तीसरा है लघु हल्का लगना जैसे केश बाल रुई। गुरु भारी लगता हो, लोहा शरीर में हड्डी। शीत ठंडा लगे, बर्फ कान की लोई आदि का ठंडा लगना। उष्ण गर्म लगे, अग्नि सूर्य की रोशनी हृदय। 7वां है रुक्ष रूखा स्पर्श हो जैसे राख। और स्निग्ध आखिरी है स्निग्ध जिसमें चिकनाहट होती है जैसे घी तेल मक्खन आदि। इन 8 विषयों के शुभ अशुभ सचित अचित मिश्र राग द्वेष के कारण इनके 96 विकार हो जाते हैं, 96। आप सोचेंगे कि विषय के साथ विकार को क्यों लिया गया है। ऐसा इसलिए कि जब हम किसी विषय का उपयोग करेंगे तभी हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न होगा। जैसे सब्जी खा रहे हैं, पसंद आई तारीफ करेंगे, बार बार तारीफ कर लेंगे। यदि अच्छी नहीं लगी तो आप बार बार उसकी कमी बताकर खाएंगे। यह राग द्वेष के विकार वस्तु के विषय के साथ ही बंधे हुए हैं, इसलिए इन्हें साथ साथ लिया जाता है। विषय के त्याग से इंद्रियां वश में रहती है, विकार उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाती है। विषय को उदासीन और आसक्ति में न रखकर वापरें। ग्रहण करें कोई भी चीज तो राग और द्वेष के बिना ग्रहण करें। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही जिनेंद्र बनता है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं इंद्रियां कार्य करती हैं, विषय और विकार बनते रहते हैं। केवल ज्ञानी ही राग द्वेष के भाव नहीं होने के कारण इंद्रियां होते हुए भी विकार के अधीन नहीं होते, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। और ये लाइनें भी आपने सुनी होगी किसी आरती में आई है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। मेरा इस विषय की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अब मैं आशा जी से अनुरोध करती हूँ कि जैन साहित्य में से एक कथा लेकर आए और आप सबको उसका श्रवण कराएं। जी ने सभी को सादर नमन। हमारे यहाँ आगम में तप का बहुत महत्व बताया गया है। कर्मों को काटने के लिए तप किया जाता है। तप के 12 भेद है, उसमें वेयाव्रत यानी सेवा करना भी एक प्रमुख तप है। आइए हम कहानी के माध्यम से जाने कि किस प्रकार नंदीसेन मुनि ने सेवा करके अपने कर्मों का क्षय किया। मगध देश के नंदी ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण था। उसका नंदीसेन नाम का एक पुत्र था। वह अत्यंत दुर्भाग्यशाली था। बचपन में ही माता पिता के मर जाने से वह अनाथ हो गया। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, अनेक बीमारियों के कारण वह अत्यंत कुरूप हो गया। इसलिए स्वजनों ने उसका त्याग कर दिया। सभी उसका तिरस्कार करने लगे। अपनी इस दशा से दुखी होकर वह एकांत में जाकर फांसी लगाने लगा। उसी समय एक संत मुनिराज पधारे। उन्होंने उससे उसका मरने का कारण पूछा। लड़के ने अपनी आप बीती सुनाई। तब मुनिराज ने उसे समझाया कि यह सब तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों का फल है, इसे भोगे बिना तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम इसे समभाव से भोगोगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लड़का समझ गया। मुनि के धर्मोपदेश सुनकर वह दीक्षित हो गया और नंदीसेन नामक साधु बन गया। अब उन्होंने सेवा को ही अपना मुख्य ध्येय बना लिया।
रोगी, तपस्वी आदि अनेक साधुओं की वे सच्चे मन से सेवा करने लगे। नंदीसेन की कीर्ति इतनी फैली कि इंद्र ने भी अपनी सभा में उनकी तारीफ की। दो मिथ्यावादी देवों ने सोचा, ऐसा सेवाभावी नंदीसेन कौन है, चलो उसकी परीक्षा की जाए। दोनों देव परीक्षा करने चले। एक बना बूढ़ा रोगी साधु और दूसरा बना साधारण साधु। एक दिन नंदीसेन मुनि बेले का पालना कर रहे थे। उसी समय साधारण साधु वहां आ पहुंचा। उसने कहा कि तुम्हें लोग सेवा भावी कहते हैं और तू यहाँ बैठा माल उड़ा रहा है। इसी गांव के बाहर एक अपंग बूढ़े साधु जी बैठे हैं। उन्होंने कितने ही दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया, जाकर उनकी सेवा करा। यह सुनकर नंदीसेन मुनि ने एक भी कौर मुंह में नहीं डाला, भोजन का पात्र एक किनारे रख दिया और खड़े हो गए। 8-10 घरों में घूमकर अचित पानी लिया और गांव के बाहर पहुंचे। साधु को देखकर वंदन किया। तो साधु यह देखकर क्रोधित हो गया और कहने लगा, मैं कब से दुखी हो रहा हूँ, कब से संदेश भेजा और अब तू आ रहा है। लेकिन नंदीसेन मुनि शांत भाव से बोले, क्षमा कीजिए महाराज, निर्दोष पानी के लिए घूमना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। चलो मैं आपको गांव में लेकर चलूं। बीमार बना साधु फिर बनावटी क्रोध से बोला, मूर्ख कहीं के, मैं तो हिल भी नहीं सकता और तू चलने की बात करता है, यह कहते तुझे शर्म नहीं आती। नंदीसेन ने कहा, प्रभु मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर ले चलूंगा। इतना कहकर उन्होंने सहारा देकर उठाया, अपने कंधे पर बिठा लिया और पानी के पात्र की झोली भी साथ में उठाकर चलने लगे। वह बनावटी साधु धीरे धीरे भारी होने लगा। बेले बेले उपवास के कारण नंदीसेन मुनि का शरीर अशक्त हो गया था, मगर उस देव को तो फिर परीक्षा करनी ही थी। वह साथ वाला साधु क्रोध से बोला, अरे जवान होकर तू इस प्रकार कांपता हुआ चल रहा है, इससे वृद्ध संत को कितना कष्ट हो रहा है। यह सुनकर नंदीसेन मुनि सावधानी से चलने लगे, जिससे पात्र का पानी भी नहीं छलके और मुनिराज को पीड़ा भी नहीं। लेकिन अभी परीक्षा और करना बाकी थी। ऊपर बैठे मुनि को शोष की शंका हुई। नंदीसेन मुनि उसे नीचे उतारे, तब तक तो उन्होंने अशुचि कर दी। नंदीसेन के कपड़े लथपथ हो गए, उनका शरीर भी मल मूत्र से भर गया, चारों ओर बदबू फैल गई। लेकिन नंदीसेन मुनि ये बस एक ही बात सोच रहे थे, अहो इन वृद्ध मुनि को कितना कष्ट हो रहा होगा। मैं जल्दी में उपाश्रय पहुंचूं, उनकी सेवा करूं और उनकी साल संभाल करके उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूं। इतने में स्थानक आ गया। नंदीसेन मुनि ने पात्रे की झोली एक तरफ रखकर मुनि को धीरे से नीचे उतारा और मलमूत्र साफ करने के लिए जो ही पीछे मुड़कर देखा तो न वहां तो साधु थे, न ही मलमूत्र, सभी कुछ गायब हो गया। नंदीसेन मुनि को दिव्य वाणी सुनाई दी, धन्य हो मुनिवर, आपकी सेवा अद्भुत है। आप सचमुच वैसे ही हैं जैसा कि हमने इंद्र महाराज से सुना था। हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप हमें क्षमा करें। दोनों देव वंदन नमस्कार कर खुशी खुशी चले गए। धन्य है सेवा भावी नंदीसेन। कहाँ आत्म करने को तैयार हुआ लड़का और कहाँ सेवा मूर्ति नंदीसेन मुनि। धर्म के प्रताप से कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार हम भी सेवा भाव रखें, बड़ों की, तपस्वियों की, रोगी की सेवा करें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। धन्यवाद। अब आगे पुष्पलता जी आपको एक स्तवन सुनाए। सादर जय जिनेन्द्र। पोजीशन पर्व आ रहे हैं, आओ हम सब तपस्या की तैयारी करने के लिए उसी उपलक्ष्य में एक मैं स्तवन सुनाने जा रही हूँ। पर्वों में पर्व पर्युषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। आराधक भवि भव पार होवे, फरमा दिया वीर जिनेश्वर ने। कोई ज्ञान पढ़े, कोई ध्यान धरे, कोई शुभ भावे तप जोर करे। कर्मों के पुंज झरे, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। पर्वों में पर्व पर्युषण है, बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। कोई मास क्षमण, कोई वास धरे,
सत्तारी 8 10 दो ये करे 24 जिनंद के पाँव पड़े बतला दिया वीर जिनेश्वर ने पर्वों में पर्व पर्यूषण है बतला दिया वीर जिनेश्वर ने सामायिक औषध परिक्रमणा पूजा करते भविशुद्ध मना पावे फल निर्जर पुण्य धना बतला दिया वीर जिनेश्वर ने पर्वों में पर्व पर्यूषण है बतला दिया वीर जिनेश्वर ने तपस्या शांति कीजिए व्याख्यान सुनने में ध्यान दीजिए उत्तम नर भला हो लीजिए बतला दिया वीर जिनेश्वर ने पर्वों में पर्व पर्यूषण है बतला दिया वीर जिनेश्वर ने आराधक भवि भव पार हुए पथ परमा दिया वीर जिनेश्वर ने पर्वों में पर्व पर्यूषण है बतला दिया वीर जिनेश्वर ने। धन्यवाद। अब आपको आगे मंगल पाठ राजकुमार जी सुनाएंगे, कृपया श्रवण करें। जय जिनेन्द्र। अभी आपने 25 बोल, कहानी और स्तवन सुने। अब इसी श्रृंखला में बाद में अब मंगल पाठ करके हम पाठशाला की समापन करते हैं। आप सब हाथ जोड़ें और मंगल पाठ श्रवण करें। गुरु भगवंत आपकी अनुज्ञा से बाहु मंगलम धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पणतो धम्मो लोगुत्मा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पड़त्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु भगवंतों का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना औरन शरणा कोय जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए, उसका अजर अमर पद होए। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये पावे केवल ज्ञान पावे पद निर्माण। जय जिनेन्द्र। अब पाठशाला का यही समापन होता है।